केस सिनेरियो 1। तो ये ऐसे कि केस सिनेरियोज़ हैं जो हम इस रील्स में जो सीरीज़ स्टार्ट हुई आज से उसमें सॉल्व करेंगे। हर एक दिन एक रील आएगी ऑडिट के एक केस सिनेरियो, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला केस का क्वेश्चन क्या आता है, विल वेरीफाइंग द इन्वेंट्री आस्क द एंगेजमेंट पार्टनर which specify assertions can be best verified by following the specific procedure considering appropriate by मिस्टर ऋषभ। देखो इस क्वेश्चन में आपको केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी आपको इन्वेंट्री की बात करता है ना, तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन की ही बात करेगा। ठीक है ना, राइट एंड ऑब्लिगेशंस नहीं आता, वैल्यूएशन भी नहीं करते, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस आता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेल सिलेक्टिंग द सैम्पल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिटर विच मेथड सैम्पलिंग हैज़ बीन अप्लाइड बाय मिस्टर सोनी। अब यहाँ पे हमें केस में जानना है कि कौन सा मेथड उसने अप्लाई किया है। तो जैसे इन्वेंट्री का वाला केस होगा, अगर उसके क्योंकि फर्स्ट पैरा में कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, आप रीड भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड वाले पैरा में हमने इन्वेंट्री के सेकेंड वाला पैरा जो इन्वेंट्री के बारे में बात करता है, ओके, जैसे इन्वेंट्रीज़ के बारे में बता रखा है इसमें, तो जो फिज़िकल और वो वाला है वो वाला केस मिल जाएगा। बैलेंस हमें क्या बोला है क्रेडिटर का, यहाँ जब आप केस पढ़ोगे तो वहाँ आपको बोला गया है कि एवरी 11th क्रेडिटर यानी कि कुछ रैंडम इंटरवल्स पे है। ठीक है, सैम्पलिंग इंटरवल, अगर सैम्पलिंग इंटरवल है तो यहाँ पे 4 मेथड दिए हैं। स्ट्रैटिफाइड नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अलग अलग कॉलम्स बना लेते हैं। हैप हैज़र्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले लिया। सिंपल रैंडम नहीं हो सकता क्योंकि उसमें इंटरवल नहीं बनती। तो हमारा हो जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्योंकि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसकी वजह से हम सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय मिस्टर ऋषभ for verifying the assertions with respect to the inventory of the company as asked by the engagement partner। फिर से यहाँ इन्वेंट्री की बात करता है, तो सबसे पहले यहाँ इन्वेंट्री की बात करता है, तो इन्वेंट्री के मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें टेस्ट काउंट रहेगा, इंस्पेक्शन रहेगा, इनके बारे में बात करता है इन्वेंट्री में। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहले हम क्या बोल रखा है कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इज ओनली, सिर्फ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में अटेंड हो जाना ही काफ़ी है, नहीं, ये सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर नहीं है। सेकंड क्या पॉइंट क्या बोलता है, देखो फिर पहला वाला तो कैंसिल हो गया। सेकंड क्या बोलता है, ऋषभ एग्री विद सोनी एंड फॉलो द कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट बाय हर, मतलब वो पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो क्या बोलता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंटेशन हमारे ऑडिट प्रोसीजर का एक हिस्सा है लेकिन फाइनल कंक्लूजन नहीं है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बोलता है टेस्ट काउंट करो, इंस्पेक्शन करो, फिजिकल इन्वेंट्री करो। ओके, अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट यही पढ़ के हमें लगेगा यही आंसर है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अभी हमने सेकेंड पॉइंट छोड़ रखा है, ये वाला भी कैंसिल कर दो। अब 2 पॉइंट बचते हैं, या तो ये आंसर करेक्ट है, बट ये वाले पॉइंट में सोनी ने क्या कहा था वो देखना पड़ेगा। तो दोबारा से फर्स्ट पैराग्राफ में आओ, जो ये वाला पैराग्राफ थे। अब इसमें मिस सोनी ने क्या कहा है, मिस सोनी हु हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ वाला पॉइंट पढ़ोगे, लाइक मेरे को तो पढ़ते ही मिल गया, बट आपको हो सकता है थोड़ा ऊपर से रीड करना पड़े। जैसे आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन करोगे तो वहाँ तक आपकी रीडिंग का वो हो जाएगा, देन ये सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द करेक्ट कोर्स of action is regarded in the Mr. Rishabh verify purchase requisition purchase order receiving एक मिनट physical inventory count only cannot be verified by attending physical only। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोला कि आप फिजिकल, मिस सोनी ने कहा कि आप सारी रिक्वेजिशन चेक करो, परचेज ऑर्डर चेक करो, रिसीविंग रिपोर्ट्स, वेंडर इनवॉइस चेक करो। लाइक परचेज रिक्वेजिशन को वेरीफाई करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है। तो चलो यार, हमें कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी, एक बार और क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, ये रहा, What is the best course of action to be taken by Ms. Rishabh for verifying the assertion with respect to the inventories of the company
एज आस्क्ड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो मिस्टर ऋषभ है वो कौन सा असर्शन लगाएगा ये सारे काउंट्स को, इस इन्वेंट्री के असर्शन को चेक करने के लिए, ना कि इन्वेंट्री के काउंट्स को चेक करने के लिए। जब यहाँ काउंट्स की बात ही नहीं की तो हम टेस्ट काउंट वाला पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, टेस्ट काउंट वाला पॉइंट हट जाएगा। ओके, एंड देन लास्ट हमारा ये बचता है कि जो मिस सोनी ने कहा वो सब करेक्ट है। क्योंकि देखो हमें इन्वेंट्री के चेक असर्शन को चेक करने के लिए ये सारी चीज़ों को लगेगा ही। ओके, देन उसके बाद ये थर्ड पॉइंट का भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असर्शंस की बात की गई ना कि उसके अपीयरेंस या फिजिकल वेरिफिकेशंस की। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द वेरिफिकेशन टू शेयर कैपिटल बैलेंस ऑफ द कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोला है उसको रीड करना चाहिए हमें। ये वाले में है शेयर कैपिटल के बारे में, तो यहाँ क्या बोला है, नो चेंज। ओके, कंपनी में सोनी ने कहा वेरीफाई सिंस हैज़ बिन नो चेंज, अगर कोई चेंज नहीं है तो द ऑडिट टीम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ऑडिट टीम को रिक्वायर्ड नहीं है कि वो किसी भी तरीके का एविडेंस कलेक्ट करे। नहीं यार, ऐसा थोड़ा है, कोई चेंज हो या ना हो। हमने पढ़ा है कि शेयर कैपिटल का केस आता है, अगर वहाँ शेयर कैपिटल है कंपनी में तो उसके एविडेंस लगता ही है। ओके, देन लेट्स आगे पढ़ते क्या लिखा है। ऋषभ ने कहा, ओपिनियन दिया कि ऑडिट एविडेंस शुड ऑब्टेन, ऑडिट एविडेंस हाँ ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो चेंज इन अ कंपनी, चेंज नहीं है फिर भी ऑब्टेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अकाउंट मैनेजर से थोड़ा ना लेते हैं हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कंपनी सेक्रेटरी से लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें लगता है कि कोई पॉइंट्स मिसिंग हो सकते हैं। अकाउंट मैनेजर तो अकाउंटेंट होता है यार, वो थोड़ा ना उसके वेरीफाई करेगा। ओके, तो ये क्या था, अब यहाँ क्या क्या पॉइंट्स दिए। सबसे पहला पॉइंट ऑफ सोनी करेक्ट है, नहीं, हमने तो पहले उसे रिजेक्ट कर दिया। पॉइंट ऑफ ऋषभ करेक्ट है, हाँ हो सकता है अगर कुछ और ना बोला हो। सी क्या कहता है, पार्शली करेक्ट, ओके कुछ तो करेक्ट है। एंड कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ उन्होंने बता दिया कि कंपनी सेक्रेटरी से लेना चाहिए ना कि अकाउंट मैनेजर से, तो हमारा यही आंसर ठीक हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ना है, फोर्थ भी पढ़ लो कि पार्शली करेक्ट ही नहीं हो सकता यार, हमें तो एविडेंस चाहिए ही ना, तो ये भी गलत है। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेदर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मिस्टर ऋषभ इज करेक्ट। नॉन एक्सेप्टेंस इज करेक्ट, ये तो है एक पॉइंट, ठीक है। तो नॉन एक्सेप्टेंस क्या होता है, अब देखो नॉन एक्सेप्टेंस यानी कि हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात की थी बट उन्होंने दिया लेकिन हमने ही लेने से मना कर दिया, तो इस केस में क्या होगा। तो रीड करते हैं पहले पॉइंट्स, फिर अगर लगेगा हमें केस स्टडी में जाना है तो फिर केस स्टडी में जाएंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, करेक्ट तो नहीं है, वैसे लेना चाहिए। द ऑफ कंपनी हैज़ सोल डिस्क्रिशन डिसाइड टू विच लैंग्वेज इज यूज और व्हाट लिमिटेशंस आर इम्पोज टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर। हैं, ये तो कुछ अजीब ही है। सेकेंड पढ़ते हैं एक बार, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विल बी मिस्टर ऋषभ इज़ करेक्ट, पहली गलत हो गया, करेक्ट बोलते ही गलत। रिप्रेजेंटेशन मिस्टर ऋषभ इज़ करेक्ट, ऐसे 580 के हिसाब से करेक्ट कैसे हो जाएगा, 580 तो कहता है लेना चाहिए। द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मिस्टर ऋषभ इज नॉट करेक्ट। ओके, इट इज़ रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच क्वालिफाइड लैंग्वेज if auditor is satisfied that the representations are being made by those with appropriate responsibilities and knowledge of the matter including representation। ये वाला पॉइंट हमें लगता है कि करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखो इसमें क्या क्या बातें की गई है कि जो लैंग्वेज है, इफ़ द ऑडिटर सेटिस्फाई, अगर वो ऑडिटर सेटिस्फाई होता है तो वो उसी लैंग्वेज में लेगा। रिप्रेजेंटिंग आर बीइंग मेड बाय अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉलेज, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और नॉलेज है दोनों को ही शेयर किए जाते हैं। द मैटर इंक्लूड इन रिप्रेजेंटेशन, जो भी मैटर इंक्लूड होता है रिप्रेजेंटेशन में वो सारे मैटर्स को ही हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉलेज को इन्फॉर्मेशंस लाते हैं।
तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बाकी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला नहीं लगता क्योंकि जो मैनेजमेंट अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में नहीं दे सकता, ऑडिटर को जिस लैंग्वेज में एविडेंस लगता है वही लेगा। और अगर हम क्वेश्चंस में भी, पैसेज में भी देखें, ये वाला पॉइंट होगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्सेप्ट रिप्रेजेंटेशन, कुछ नहीं है उसमें, से यही बोला है, ऋषभ ने मना कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यही वाला डी पॉइंट ठीक है, इसका डी पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर द व्यू ऑफ मिस सोनी रिगार्डिंग असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल इज करेक्ट। इसको देखते हैं एक बार, क्या है, व्यू ऑफ सोनी इज नॉट करेक्ट एज विच नेचर कैन नॉट बी मेड इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द असेंबली। ये तो कुछ अजीब ही है, इसको रहने दो। इस करेक्ट, अरे लेकिन पहले मिस सोनी ने कहा क्या था वो तो पढ़ो। ओके, ये वाला पॉइंट है। तो मिस सोनी डिस्कसिंग वेरियस रिक्वायर्ड असेंबली ऑफ फाइल, अकॉर्डिंग टू मिस सोनी ओनली change of administration nature cause made like deleting, suppress, documenting, sorting, correcting, verify, depreciation made such as final assembly process। अच्छा, तो मिस सोनी ने कहा था कि जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उसको ही रखो, लाइक कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है तो उसको मत रखो। तो ऐसा नहीं है, तो सबसे पहले बी पॉइंट तो कैंसिल कर दो क्योंकि उसका पॉइंट करेक्ट गलत है। और my view of Miss Sony is not correct as change in the form of recalculation depreciation amount can be made in the audit documentation as final assembly process। yes, ये हो सकता है मुझे लगता है। एंड व्यू ऑफ द मिस सोनी पार्शली करेक्ट ही नहीं है, तो इन दोनों में कोई एक चीज़ हो सकता है। अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट बोलता है, क्वेश्चंस में क्या बोला है कि पैराग्राफ देख पढ़ोगे ना, वहाँ पे स्पेशली कुछ चीज़ें मेंशन हुई है। Required assembly of the final audit change made in the audit documentation during the assembly process. According to Ms. Soni, change in administration can deleting, sorting, documenting should not recalculation of depreciation etc। ये वाले पॉइंट में यहाँ इस पे बात करिए, तो चांसेस है कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो है हमारा आंसर करेक्ट हो। तो हम एक डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, हम उसको मार्क कर लेंगे। ओके, एंड देन हमारे 6 MCQ पूरे हो गए। लेट्स सी हमारे आंसर करेक्ट है कि नहीं। पहले का भी एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, मैंने कहा था बिना पढ़े ही समझ जाता है कि इन्वेंट्री के मोस्ट ऑफ द केस में एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन की बात करता है। दूसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्यों होगा, क्योंकि पार्शियली इंटरवल पे होता है। ऑप्शन बी क्या है इसका, ऋषभ सोनी फॉलो कोर्स ऑफ सजेस्ट बाय हर, क्यों होगा, फॉर वेरीफाइंग द ऑनरशिप एसर्शन। ऑनरशिप एसर्शन यानी कि राइट्स ऑफ द एंटिटीज़ के लिए हमें वही बताना पड़ेगा। लाइक अगर इसमें नहीं बोला होता कि क्वेश्चंस में, मतलब जो MCQ वाला क्वेश्चन था उसमें मेंशन नहीं किया होता कि एसर्शंस लेना है और जो सोनी का व्यू है उसके हिसाब से बताना है, तो हम यहाँ पे हो सकता है कि वो जो इन्वेंट्री काउंट वाला था ना, टेस्ट काउंट वाला, वो भी मान सकते थे। बट उन्होंने कह दिया कि जो सोनी का व्यू है ना उसके हिसाब से बताओ, और सोनी ने इस राइट एंड ऑब्लिगेशंस के हिसाब से, राइट के हिसाब से बोला था, ऑनरशिप के हिसाब से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन 4 का सी पार्शली करेक्ट वाला, कंपनी सेक्रेटरी, ओके। एंड इसका डी रहा था हमारा, ठीक था कि नॉन एक्सेप्टेंस रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ऑर्डर सेटिस्फाइड बीइंग द इंक्लूड, ठीक है, रीजंस भी दिए हैं। एंड लास्ट ऑप्शन का व्यू ऑफ सोनी इज करेक्ट, ओके। क्यों करेक्ट है, एज पर हमारा इसका 6 का आंसर गलत हो गया है। ओके, तो 6 का आंसर हम इसको करेक्ट करते हैं और समझते हैं क्यों गलत हुआ है। ओके, एंड तो 6 का क्वेश्चन क्या था कि वेदर द व्यू ऑफ सोनी रिगार्डिंग असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल इज़ करेक्ट। इन्होंने कहा यस करेक्ट है। उसने क्या कहा था, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं, ठीक है, और समझते हैं क्यों गलत हुआ। सिंस द एंगेजमेंट पार्टनर हैज़ ऑब्टेन फाइनलाइजिंग साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मिस्टर ऋषभ एंड मिस सोनी वेयर डिस्कस द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ असेंबली to final audit file and changes that can be made during the audit documentation during the final assembly process।
According to Miss Sonli, only change of administrative nature can be made like deleting suppressed documents, sorting, collecting, and cross-referencing working papers, and change like recalculation of depreciation should not be made during such final assembly process. ओके ओके, तो शायद आप लोगों को समझा हो कुछ को, एंड जिसको नहीं समझा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस सोनी ने कहा था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन नेचर के चेंजेस हैं ना, जैसे लाइक डिलीटिंग, सप्रेस्ड डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग, लाइक जो फाइनल होता है, शुड नॉट बी ड्यूरिंग सच फाइनल असेंबली प्रोसेस, शुड नॉट बी मेड ड्यूरिंग द फाइनल असेंबली प्रोसेस। जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये फाइनल असेंबली प्रोसेस के टाइम नहीं ट्रीट की जाएगी। ओके, तो जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या कहता है, जो ये पैराग्राफ सोनी ने क्या कहा था कि जो भी चेंजेस होते हैं, मतलब कि चेंजेस करने हैं, वो फाइनल प्रोसेस के टाइम नहीं होगा। उससे पहले अगर कोई चेंजेस हो गए तो ठीक है, लेकिन जब फाइनल असेंबली होगी तब कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, वो भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हों। तो 6 पॉइंट को के आंसर्स को रीड करते एक बार। एज पर 230, चेंज मे बी मेड to audit documentation during the final assembly process if they are administration in nature, like administrative in nature है, like कहें तो चेंज इंक्लूडिंग डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग, सप्रेस्ड, ऐसे तरीके के हैं, लाइक मटी और एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए है, तो उस केस में वो अलाउ है, अदरवाइज कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। तो बस थोड़ा रीडिंग का प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज हमने 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल करेक्टली सॉल्व किया। तो अगर आपका केस सिनेरियो समझ आया हो और आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा रहा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी नेक्स्ट केस हम जल्दी सॉल्व कर सकें। अगर आपको मेरे साथ केस सॉल्व करना है तो उसके लिए बताओ, फिर हम लाइव में केस सॉल्व करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।